Hello students, welcome back to our channel. Today we will study SST from class 3rd and the chapter is Our Country India. Our Country India. Our country means हमारा देश, India means भारत. India is situated in the southern part of Asia continent. Asia जो continent है उसके southern part में यानी दक्षिणी part में क्या है? भारत स्थित है. It is the seventh largest country in the world. ये सातवें नंबर का सबसे बड़ा देश है. It is the second most populous country after China. चाइना के बाद दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश हमारा देश भारत है. India is one of the most beautiful countries in the world. इंडिया दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है. The surface of its land is not the same everywhere. यहाँ की जो सतह है इस देश की वो हर जगह एक तरह की नहीं है बल्कि अलग अलग है. वी हैव माउंटेन्स, हमारे पास माउंटेन्स हैं, पर्वत हैं, हिल्स हैं, पहाड़ियाँ हैं, प्लेन्स मैदान है, प्लेट्यूज पठार हैं और डिजर्ट मीन्स रेगिस्तान भी हैं. ओनली अ फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव सो मच डाइवर्सिटी. ऐसा बहुत ही कम देशों में मिलता है, ऐसी भिन्नता बहुत ही कम देशों में मिलती है. दैट इज वाई, इसलिए इंडिया इज सो ब्यूटीफुल, इसीलिए हमारा देश यानी भारत बहुत ही खूबसूरत है. द मेजर फिजिकल फीचर्स आर, कुछ फिजिकल फीचर्स दिए गए भारत के बारे में आइए जानते हैं. द ग्रेट हिमालयाज, हिमालय, द ग्रेट नॉर्थन प्लेन्स, द डेक्कन प्लेट्यूज एंड द घाट्स, आइलैंड ग्रुप्स एंड द ग्रेट इंडियन डिजर्ट. सो ये 5 ऐसे फिजिकल फीचर्स हैं जो भारत में पाए जाते हैं. द ग्रेट हिमालयाज, इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया लाइज द ग्रेट हिमालय रेंज. The highest peaks of the world like Mount Everest, Kanchenjunga and Nanda Devi belongs to the Great Himalayas. Highest peak of the world like Mountain Everest, Kanchenjunga, जो हम सबसे ऊंची चोटियां हैं जैसे Mount Everest है, Kanchenjunga है और नंदा देवी belong to the Great Himalayas. ये सब हिमालय से ही बिलोंग करते हैं. The Himalaya is the highest mountain range in the world. जो हिमालय है वो सबसे बड़ी पर्वत का रेंज है पूरी दुनिया में. माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय. हिमालय का जो सबसे हाई एवरेस्ट जो है सबसे ऊंचा चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है. एंड आल्सो द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, और सबसे ऊंची चोटी पूरी दुनिया में भी है. द रिवर्स फ्रॉम द स्नो पीक्ड माउंटेन्स फ्लो डाउन टू द प्लेन्स ऑफ नॉर्थन इंडिया. जो कि नदियाँ जो होती हैं वो बर्फ की चोटी से पिघल कर नीचे नॉर्थन इंडिया में आती है, उत्तरी भारत में आती है, पाकिस्तान और बांग्लादेश तक भी पहुँचती हैं. रिवर इंडस फ्लोज थ्रू इंडिया इनटू पाकिस्तान. जो इंडस है, इंडस नदी है वो क्या करती है, इंडिया, पाकिस्तान और गंगा में भी बहती है. बांग्लादेश वेयर इट जॉइंस द ब्रह्मपुत्र. इंडिया इनटू बांग्लादेश वेयर इट जॉइंस द ब्रह्मपुत्र, जहाँ पर एक ब्रह्मपुत्र भी ज्वाइन करता है. द ग्रेट नॉर्थन प्लेन्स, ग्रेट नॉर्थन प्लेन्स के बारे में आइए जानते हैं. द ग्रेट नॉर्थन प्लेन्स लाई ऑन द साउथ ऑफ द हिमालयन रेंज. जो हिमालय क्षेत्र है वहाँ के नॉर्थ में मैदानी क्षेत्र में नॉर्थन प्लेन्स पड़ता है. द प्लेन्स हैव अ फ्लैट सरफेस. जो प्लेन्स होते हैं, मैदान जो होते हैं, की खासियत होती है कि उनकी जो सतह होती है वो क्या होती है, समतल होती है. द प्लेन्स रिमेन फर्टाइल. जो प्लेन्स होते हैं वो फर्टाइल, द फर्टाइल मीन्स क्या होता है, फर्टाइल मीन्स होता है नमी युक्त. ड्यू टू द फ्लो ऑफ रिवर्स लाइक गंगा, यमुना, नर्मदा एक्सेट्रा. गंगा, यमुना, नर्मदा के बहने के कारण मैदानी क्षेत्र के जो मिट्टियाँ हैं, वहाँ की जो भूमि है वो क्या है, नमी युक्त है. द रिवर ब्रह्मपुत्र आल्सो फ्लोज थ्रू द नॉर्थन प्लेन्स. जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भी क्या होती है, मैदानी क्षेत्र के माध्यम से ही बहती है. देयर आर नैरो स्ट्रिप्स ऑफ प्लेन एंड लैंड अलॉन्ग द ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. कोस्ट मीन्स होता है तट. सो ईस्ट और कोस्ट जो तटी हैं, पूर्वी और पश्चिमी तट है जो भारत के, वहाँ पर नैरो स्ट्रिप्स ऑफ प्लेन अलॉन्ग साइड. तो वहाँ पर जो भूमि है, वहाँ पर जो मैदान है वो बहुत नैरो है यानी कि बहुत कम चौड़ा है. द प्लेन्स आर हॉट ड्यूरिंग द समर. मैदानी क्षेत्र जो होते हैं गर्मी के दिनों में बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाते हैं कई महीनों के लिए. एंड कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स. और जाड़े के महीनों में वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं. रिवर्स लाइक नर्मदा, ताप्ती, मेहंदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी फ्लो थ्रू दीज प्लेन्स एंड फॉल इनटू द सी. ये सारी नदियाँ मैदानी क्षेत्र से बहती हैं और कहाँ जाती हैं, ये समुद्र तक पहुँचती हैं. चलिए डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन पठार के बारे में पढ़ते हैं. द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज पेनिनसुला. जो दक्षिणी पार्ट है भारत का वो क्या है, पेनिनसुला. पेनिनसुला क्या होता है पता है, जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो और चौथी तरफ से भूमि से घिरा हो, उसे क्या बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं. Peninsula is an area of land projecting far into the sea of a part of land surrounded by water bodies from 3 sides. वही चीज़ बताई कि पेनिनसुला एक ऐसा क्षेत्र है, भूमि का क्षेत्र है वो भूमि का क्षेत्र ही,
लेकिन 3 तरफ से वो पानी से घिरा हुआ रहता है। दिस पार्ट ऑफ इंडिया इज आल्सो नोन एज द इंडियन पेनिनसुला, और ये जो पार्ट है भारत का वो भी भारतीय पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है। द अरेबियन सी यानी अरब सागर लाइज टुवर्ड्स द वेस्ट वाइल एंड बे ऑफ बंगाल लाई टुवर्ड्स इट्स ईस्ट। द इंडियन ओशन इज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। जो भारत का भारतीय महासागर है वो इंडियन पेनिनसुला के जो भारतीय पेनिनसुला है उसके साउथ में, उसके दक्षिण में स्थित है। द लैंड इन द रेंज ऑफ इंडिया इज फ्लैट। जो भारत के क्षेत्र की भूमि है वो फ्लैट है। इवन सरफेस इज हायर देन द प्लेन्स, यहाँ तक कि उसकी जो सतह है वो मैदानों से ऊंची है। सच लैंड इज कॉल्ड अ प्लेट्यू। इसी प्रकार के भूमि को क्या बोलते हैं? प्लेट्यू यानी पठार बोलते हैं। हेंस इट इज कॉल्ड द डेक्कन प्लेट्यू, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? डेक्कन प्लेट्यू या डेक्कन पठार बोलते हैं। आइए कुछ और पढ़ते हैं। देयर आर मेनी रैनफेड रिवर्स लाइक कृष्णा, कावेरी, गोदावरी एंड महानदी। दिस रीजन इज वेरी रिच इन मिनरल्स। ये सारी जो क्षेत्र है वो मिनरल्स के मामले में बहुत क्या है? रिच है। यानी कि वहाँ पर मिनरल्स की मात्रा बढ़ जाती है। जहाँ पर जल होता है वहाँ मिनरल्स की क्वांटिटी अपने आप इंक्रीज हो जाती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। सम पार्ट्स ऑफ द प्लेट्यू आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट। उस पठार के कुछ क्षेत्र बहुत घने जंगलों से घिरा हुआ है। दिस रीजन हैड अ मॉडरेट क्लाइमेट। वेस्टर्न घाट्स आर द माउंटेन्स टू द वेस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। जो वेस्टर्न घाट्स हैं आर द माउंटेन्स, वो सब पहाड़ हैं, पर्वत हैं टू द वेस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू के पश्चिम में। टू द ईस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू के पूरब में आर माउंटेन्स कॉल्ड द ईस्टर्न घाट्स। वहाँ के जो पर्वत होते हैं ईस्टर्न घाट के नाम से जाने जाते हैं। दीज आर नॉट एज हाई एज द हिमालय रेंज। हालांकि ये हिमालयन रेंज के बराबर नहीं है। दीज आर नैरो स्ट्रिप्स ऑफ प्लेन। यहाँ पर नैरो स्ट्रिप्स हैं प्लेन की। लैंड लॉन्ग अलॉन्ग ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। जो भारत की जो पूर्वी और पश्चिमी तट है वहाँ पर। आइलैंड ग्रुप, चलिए आइलैंड के बारे में पढ़ते हैं। There are 2 groups of islands situated towards east and west of the Indian Peninsula. जो इंडियन पेनिनसुला है उसके पूरब और पश्चिम में दो ग्रुप में बटा हुआ है आइलैंड। एन आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर। एक आइलैंड ऐसा भूमि का टुकड़ा है जो कि क्या होता है? जल से घिरा हुआ होता है। एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर इन द बे ऑफ बंगाल। जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है वो बे ऑफ बंगाल से लेकर पश्चिम से टू अदर साइड ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड तक इन द अरबियन सी टू द वेस्ट, और अरबियन सी के पश्चिम, अरब सागर के पश्चिम तक स्थित है। द ग्रेट इंडियन डिजर्ट के बारे में पढ़ते हैं। अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विद सैंड इज कॉल्ड अ डिजर्ट। एक लंबा चौड़ा क्षेत्र, एक काफी बड़ा क्षेत्र जो कि क्या होता है? मिट्टी से या बालुई मिट्टी से घिरा हुआ होता है, उसे क्या बोलते हैं? या मिट्टी बलुई युक्त होता है, उसे क्या बोलते हैं? डिजर्ट यानी रेगिस्तान बोलते हैं। डेजर्ट इसे पढ़ते हैं। डिजर्ट अलग चीज़ है, डेजर्ट अलग। डेजर्ट इस रेगिस्तान के बारे में, डिजर्ट जो हम लोग मीठा खाते हैं भोजन करने के बाद, उसे बोलते हैं। द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज द ग्रेट इंडियन डिजर्ट। जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है भारत का वो क्या है? ग्रेट इंडियन डिजर्ट के नाम से जाना जाता है। और द थर्ड डिजर्ट या फिर थर्ड डिजर्ट के नाम से जाना जाता है। इट कवर द मोस्ट ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान का अधिक पार्ट क्या होता है? कवर करता है। दिस एरिया गेट्स रेनफॉल स्केर्सली एंड हेंस वेजिटेशन इज नॉट सीन हियर। यहाँ पर वर्षा की मात्रा बहुत कम है, सो वेजिटेशन यहाँ पर, वनस्पतियाँ यहाँ पर नहीं उग पाती हैं। ओनली प्लांट्स लाइक कैक्टस सर्वाइव इन दिस क्लाइमेट। ये ऐसे जलवायु में सिर्फ कैक्टस जैसे प्लांट्स सर्वाइव कर पाते हैं जिन्हें जल की कम आवश्यकता होती है। कैमल यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। वहाँ पर जो ऊँट है उन्हें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के रूप में, मीन्स माध्यम, ट्रांसपोर्ट मीन्स यातायात का माध्यम मानकर चला जाता है। इस कॉल्ड द शिप ऑफ द डिजर्ट, और उसे शिप ऑफ डिजर्ट बोलते हैं, यानी रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है। ये द डेज आर वेरी हॉट एंड नाइट्स आर कोल्ड। और वहाँ पर दिन उतने ही गर्म होते हैं और वहाँ पर दिन और रात उतनी ही ठंडी होती है। दिन गर्म होते हैं और रात ठंडी होती है। ओके, सो द अंडमान इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड कंसिस्टिंग ऑफ 324 आइलैंड। जो अंडमान ग्रुप है उसमें क्या 324 आइलैंड हैं, विच आर 204 आर नेम्ड एंड ओनली 20 आर इनहैबिटेड। 20 उसमें से इनहैबिटेड है, 204 के उसमें नाम रखे गए हैं। चलिए और कुछ जानते हैं। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री, द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री। द हिमालय लाई ऑन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। द नॉर्थर्न प्लेस लाई टू साउथ ऑफ द हिमालय। द मेन टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर। The southern part of India is a plateau known as the Deccan Plateau. The western and eastern Ghats lie on the either sides of the Deccan Plateau.
The island of Andaman and Nicobar and Lakshadweep are also part of India. The third is located in the northwestern part of India. So we have completed the chapter here. So students, thank you so much. Please like the video, subscribe the channel and hit the bell icon.